Students, we were discussing the topic of hybridization, in which we had already discussed about sp2 and sp3 hybridization. Today we will continue with sp hybridization. sp hybridization में हमारे पास क्या होता है, एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, लेकिन दो p ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड ही रह जाते हैं. जो हमारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे उनमें 50% s करेक्टर होगा और 50% ही p करेक्टर होगा. फर्दर एग्जाम्पल्स करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है. इनमें फर्स्ट है बेरिलियम फ्लोराइड. बेरिलियम की अगर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास 1s2 2s2 होती है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p में चला जाएगा. अब हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि दो फ्लोरीन के एटम्स ये दो हाइब्रिडाइज्ड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ पेयरिंग कर सकते हैं. sp हाइब्रिडाइजेशन अलोंग z एक्सिस होती है. आप देख सकते हो कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बेरिलियम ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स के साथ और ये अलोंग z एक्सिस हो रही है. फर्दर इथिलीन की बात करें, इसमें भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं. इसमें कार्बन के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, उनमें एक तो पेयरिंग हो जाएगी सिग्मा सिग्मा पेयरिंग कार्बन कार्बन में, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें पाई बॉन्डिंग होगी और हमारे पास कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्डिंग आ जाएगी. जो एक साइड बच गई वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्डिंग करेंगे ऑर्बिटल्स. फर्दर बात करेंगे ऐसी हाइब्रिडाइजेशन की जिसमें s, p एंड d तीनों ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं. उनमें से 3s 3p 3d इनमें भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी क्योंकि इनकी एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, सो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है एनर्जी की इजीली. 3d 4s 4p इन तीनों में भी एनर्जी डिफरेंस कम है, सो इन तीनों की भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत मिनिमम है. लेकिन 3p 3d 4s इन तीन ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3p एंड 4s में एनर्जी डिफरेंस बहुत है, इसलिए इन तीन ऑर्बिटल्स की sp एंड d हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है. फर्स्ट बात करेंगे हमारे पास जो आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें 5 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे. उनमें से एक s 3p ऑर्बिटल्स और एक d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और हमारे पास जो ज्योमेट्री आएगी मॉलिक्यूल की वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. इसकी एक एग्जांपल लेते हैं PCl5. अगर फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट विल बी 3s2 एंड 3p3. इसमें इसकी वैलेंसी जो है वो 3 ही होगी, लेकिन अपनी वैलेंसी को इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 3d में आ जाएगा. तो अब हमारे पास वैलेंसी 5 तक भी जा सकती है. तो 5 क्लोरीन एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में और पेयरिंग शो करेंगे और हमारे पास रिजल्टेंट PCl5 मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड. स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉस्फोरस के अराउंड 3 क्लोरीन एटम्स तो अपने आप को एक प्लेन में लाई करवा लेंगे, तो उनमें एंगल होगा 120 डिग्री बॉन्ड एंगल आएगा. इनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स भी बोल देते हैं. लेकिन जो दो एटम्स बच जाएंगे वो अपने आप को अबव प्लेन के एक अबव कर लेगा एक बिलो कर लेगा. इन एटम्स को हम एक्सियल एटम्स भी बोल देते हैं या एक्सियल बॉन्ड्स भी बोल देते हैं. सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5. नेक्स्ट sp3 एंड d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो उसमें एक s 3p और 2 d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे. उनमें ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल. एग्जाम्पल की बात करें तो सल्फर फ्लोरीन 6 हम एग्जाम्पल लेंगे. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर की ये होगी 3s2 3p4, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इसकी वैलेंसी बहुत इंक्रीज कर जाएगी 6 तक चली जाएगी और 6 फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो पेयरिंग कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं सल्फर के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ. तो हमारे पास रिजल्टेंट sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी.
स्ट्रक्चर की बात करें SF6 में तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा, जिसमें सभी फ्लोरीन एटम्स ऑक्टाहेड्रली सल्फर के अराउंड लाई करती होंगी। Next, we will discuss about molecular orbital theory. This theory was given by Hunt and Mulliken in 1932. ये तो हमें पता ही है कि दो अटोमिक मिलकर एक रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इनके कुछ फीचर्स करेंगे थ्योरी के। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें एक एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे। जब कंपेरेबल सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मॉलिक्यूल के वो उतने ही न्यूक्लियाई से इन्फ्लुएंस्ड होंगे जितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोनोसेंट्रिक वेयर एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक इन नेचर। Fourth point is number of molecular orbitals will always be equal to the number of combining atomic orbitals. जितने atomic orbitals combine करेंगे उतने ही हमारे पास molecular orbitals भी बनेंगे। Like अगर दो atomic orbitals combine कर रहे हैं तो हमारे पास दो ही molecular orbitals बनेंगे। उनमें से एक bonding होगा और एक anti bonding molecular orbital होगा। अगर बात करें इनकी एनर्जी की तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो कम होगी और उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी अगर हम एंटी बॉन्डिंग से कंपेयर करें तो। जिस तरह हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी एक एटम में कहाँ होगी, अराउंड द न्यूक्लियस, वो कहाँ होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल में। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। सेवंथ बात करें, जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग की थी अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट रूल्स के अकॉर्डिंग, उसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेस पे फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उनमें फर्स्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज LCAO। जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन की। तो ये आइदर ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट होके कैंसल आउट भी हो सकते हैं। जब भी वेव फंक्शंस की एडिशन होकर हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो उसे हम बॉन्डिंग कहेंगे। जब सब्ट्रैक्शन होकर कैंसल आउट होकर बनेंगे तो हम उस जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसे हम एंटी बॉन्डिंग कहेंगे। फर्दर इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि अगर हम ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करें तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास आएगा, जो एडिशन होकर वेव फंक्शंस की बनेगा, उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम है। एंटी बॉन्डिंग से तो कम होगी, लेकिन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनसे भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो कम है, विच विल लीड टू इट्स ग्रेटर स्टेबिलिटी। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल बनेंगे। लेकिन एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, एटॉमिक ऑर्बिटल से भी हाई है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी कम होगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट के कंडीशंस क्या हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए। फर्स्ट इज कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम एनर्जी। इनकी जो एनर्जी है वो सेम होनी चाहिए। दैट इज 1s विल कंबाइन विद 1s ऑर्बिटल ओनली। ये 2s के साथ कंबाइन नहीं करेगा बिकॉज इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट इज कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स की सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो एक एटम का pz दूसरे एटम के pz के साथ कंबाइन कर सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि एक एटम का pz दूसरे के px या py से कंबाइन कर जाए, ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनकी सिमेट्रीज अलग है। नेक्स्ट है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वी नो दैट जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम सिग्मा, पाई या फिर डेल्टा से डिनोट करते हैं। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे पास सिमेट्रिकल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब एक एटम का 1s दूसरे एटम के 1s के साथ कंबाइन करेगा तो सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s आएंगे। सिमिलरली 2pz दूसरे एटम के 2pz के साथ कंबाइन करेगा तो सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz हमारे पास आएंगे। स्टार जब भी होगा वो एंटी बॉन्डिंग को डिनोट करेगा, जब स्टार नहीं है तो इट मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो सिमेट्रिकल नहीं होंगे, क्योंकि 2px और 2py जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। अगर हम इनकी ओवरलैपिंग देखें तो ये एक एक्सिस के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर आ जाती है या फिर नीचे आ जाती है, तो इसलिए इन्हें हम सिमेट्रिकल नहीं मानते। दैट इज वाई पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट सिमेट्रिकल। पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द मॉलिक्यूलर एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में न्यूक्लियाई के बीच में एक नोड आ जाएगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें आप देख सकते हो जब हमारे पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, दैट इज बॉन्डिंग सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। सिमिलरली जब 2s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे पास सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s आएंगे। इनकी अगर हम एनर्जी देखें तो सबसे लोएस्ट एनर्जी है सिग्मा 1s की, उससे ज़्यादा है सिग्मा स्टार 1s की, उससे ज़्यादा है सिग्मा 2s की और इससे ज़्यादा है सिग्मा स्टार 2s की। फर्दर इनके p ऑर्बिटल्स की होगी एनर्जी इनके अबव। जब p ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम हम देखेंगे तो जब दो p ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एस फॉर्म में आएंगे। सबसे कम एनर्जी होगी सिग्मा 2pz की, उससे ज़्यादा होगी पाई 2px, पाई 2py, इन दोनों की सेम एनर्जी होगी। उससे फर्दर अगर हम जाएंगे तो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, इन दोनों की एनर्जी सेम होगी लेकिन इनसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 2pz की। ये उन मॉलिक्यूल्स में होगा O2, F2 और न्यून 2 मॉलिक्यूल और उनके आयंस में होगा, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स में स्टडी किया गया सभी मॉलिक्यूल्स में p ऑर्बिटल के केस में ये ट्रेंड एनर्जी का फॉलो नहीं होता। फर्दर कुछ मॉलिक्यूल्स में स्टडी किया गया लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के डाई मॉलिक्यूल्स में जब स्टडी किया गया तो हमारे पास p ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करेंगे एनर्जी का ट्रेंड इस तरह आएगा। सबसे कम एनर्जी होगी पाई 2px, पाई 2py की, जो आपस में उनकी एनर्जी सेम होगी। इससे ज़्यादा एनर्जी होगी सिग्मा 2pz की, उससे ज़्यादा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py की और सबसे ज़्यादा होगी सिग्मा स्टार 2pz की। डिफरेंस इन दोनों में यही आता है, इनमें सिर्फ सिग्मा 2pz की एनर्जी जो है वो पाई 2px और पाई 2py से ज़्यादा होगी।